पुतली से है जहां निर्माणाधीन टंकी पर एक युवक चढ़ गया। कई घंटों से युवक टंकी पर चढ़ा रहा। हाई वोल्टेज ड्रामे से परेशान गांव वालों ने प्रशासन पर हाइड्रा मशीन की सहायता से नीचे उतारने का फैसला किया। युवक तेज बारिश की वजह से काम आ रहा। इसी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अभी आप जैसे देख सकते हैं कि पीछे जो युवक है उसको उतारने के लिए जो रेस्क्यू टीम है वो ऊपर जा चुकी है। जो हाइड्रा मशीन है उसके द्वारा एक केज बनाया गया है और वो ऊपर जा चुका है। दो युवक जो दो रेस्क्यूअर है वो युवक को नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रा मशीन और जो यहाँ जो क्रेन है वो मौजूद है। यहाँ पुलिस विभाग की टीम यहाँ मौजूद है और जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे ग्रामीणों की जो भीड़ थी उसे अभी किनारे किया जा रहा है। साथ ही जो युवक है उसको उतारने का प्रयास है वो लगातार जारी है। युवक जो है उसने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है और उसके बाद वो युवक यहाँ चढ़ा है। युवक को करीब 6.5 घंटे से ज्यादा यहाँ हो चुके हैं। जो प्रशासन है वो भी लगातार यहीं पर मौजूद है। और आपको बता दूं कि जो युवक है वो पिछले 3 दिनों से यहीं कुजोता गांव में जो उसका ससुराल है यहीं आया हुआ था और युवक ने अपने जो ससुराल पक्ष है उस पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि जो ससुराल पक्ष है उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने जो सारे आरोप हैं वो नकारे हैं। उन्होंने बताया है कि जो युवक है वो कोई उसके मानसिक जो समस्या है उसकी कोई दवाइयां चल रही हैं। उसके बाद जो युवक है वो ऊपर चढ़ा है। फिलहाल युवक को उतारने के जो प्रयास है वो तेज किए जा चुके हैं। बीच में जो बरसात है उसके कारण जो युवक है उसको उतारने के प्रयास लगातार विफल हुए थे और जो युवक है उससे समझाइश के प्रयास भी लगातार किए जा रहे थे, लेकिन वो सारे प्रयास विफल नजर आए थे क्योंकि जो युवक है वो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ बुलाने और साथ ही जो मीडिया है उसको यहाँ मौके पर बुलाने पर अड़ गया था। हालांकि हम जब आए, मीडिया जब उससे बात करने की कोशिश की उसके बावजूद वो युवक है वो नहीं उतरा। उसने उसकी डिमांड थी कि उसकी जो बात है वो उच्च अधिकारियों के सामने वो रखेगा। कलेक्टर महोदया को यहाँ बुलाने की उसने बात रखी थी। हालांकि जो एसडीएम और यहाँ तहसीलदार है वो लगातार यहाँ मौके पर मौजूद है। साथ ही डीएसपी राजेंद्र बुर्डक और समेत 2 एसएचओ और पूरा पुलिस विभाग यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो रेस्क्यू की जो आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार पूरे जोर शोर से उसे उतारने पर लगातार जो काम किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी यहाँ तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की जो समस्या है उससे पहले निपटा जा सके। साथ ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है और जो पानी की टंकी है उसके चारों तरफ जाल लगा दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए। और आप देख सकते हैं कि जो युवक है उसको रेस्क्यूअर हाथ पकड़कर नीचे उतार रहे हैं। हालांकि वो कोशिश कर रहा है कि वो हाथ में ना आ पाए, लेकिन उसको रेस्क्यूअर ने पकड़ लिया है और वो भागने का प्रयास कर रहा है। हालांकि तेज हवाएं यहाँ चल रही हैं, बड़ा हादसा ना हो जाए इसको भी ध्यान में रखकर जो रेस्क्यूअर है वो संभल कर उससे बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि आप कैमरा में देख सकते हैं कि अभी युवक है वो भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो रेस्क्यूअर है वो बड़ी समझदारी से काम कर रहे हैं। वो उसके पीछे भागने की बजाय उसे समझाइश का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जो अनहोनी है वो ना होने पाए। फिलहाल जो युवक है वो दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ भाग रहा है, लेकिन जो रेस्क्यूअर है वो समझदारी का प्रयास कर रहे हैं और फिलहाल उससे बातचीत, जो नीचे जो ग्रामीण खड़े हैं वो भी उससे बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी लगातार युवक से बातचीत कर रहा है और जो आसपास के जो ग्रामीण खड़े हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उससे समझाइश के। आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यूअर है वो बड़े जो दीवार है उसके सटकर बिल्कुल चलाए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कोशिश करूंगा कि वो जूम करने की कोशिश करें, अगर जूम हो सकता है। जूम करने की कोशिश करें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो युवक है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रेस्क्यूअर है वो लगातार उसे समझाइश के प्रयास कर रहे हैं और पुलिस विभाग के साथ जो ग्रामीण है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो युवक है उससे समझाइश की जा सके ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और युवक सकुशल नीचे आ पाए। साथ ही जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो युवक है वो लगातार
नीचे उतरने से मना कर रहा है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार समझदारी से जो हमारे साथ मैं कह रहा हूँ वो वॉकी टॉकी से बात करवा, जो रेस्क्यूअर है अभी जो जानकारी आ रही है, जो रेस्क्यूअर है वो वॉकी टॉकी से उसे जो बात करवा रहे हैं, वॉकी टॉकी से जो युवक है उससे बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे उसके परिजन खड़े हैं जिससे वो बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, जैसे मैं आप दिखा दूं आपको कि परिजन यहाँ हैं और उनसे वॉकी टॉकी पर बातचीत करवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसके परिजन यहाँ मौजूद हैं और उससे वॉकी टॉकी पर बातचीत करवाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अच्छा भाई, सही था ना? युवक से फिर समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन युवक जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, वो किसी की मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन पिछले करीब 6.5 घंटे से यहीं मौजूद है और लगातार युवक से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, समझाइश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवक लगातार नहीं मान रहा है। यहाँ जो आप देख सकते हैं कि पीछे ग्रामीणों की भीड़ भी यहाँ एकत्रित हो गई है, जिसे पुलिस विभाग द्वारा मौके से दूर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मौका स्थल है वहां पर जो ग्रामीण है उसकी भीड़ यहाँ मौजूद है। डीएसपी स्वयं पिछले 6.5 घंटे से यहीं मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि युवक सकुशल नीचे आ जाए। युवक के परिजन जो उसके ससुराल पहुंच चुके हैं और वो उससे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और युवक सुरक्षित नीचे आ पाए। और देख सकते हैं कि मौसम फिलहाल खराब है, हवाएं तेज चल रही है, तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इस प्रकार की अनहोनी ना हो जाए कि कहीं कुछ जो युवक है वो नीचे गिर जाए या फिर इस प्रकार। तो रेस्क्यूअर बड़ी समझदारी से और बहुत ही सोच समझकर अपने जो आगे के काम है वो देख रहे हैं। रेस्क्यू की जो टीम है बड़ी समझदारी के साथ अपना काम कर रही है। साथ ही युवक के परिजनों से वॉकी टॉकी पर रेस्क्यूअर द्वारा बात करवाई जा रही है। युवक के परिजन लगातार कह रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से नीचे आ जाएं। और ये अभी देख सकते हैं कि जो एसडीएम ब्रजेश चौधरी जी हैं वो वॉकी टॉकी पर जो युवक है उसे समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि युवक लगातार कह रहा था कि उच्च अधिकारियों से उसकी बात करवाई जाए, उसकी जो बात है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचे। इस वजह से एसडीएम ब्रजेश चौधरी खुद युवक से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। वॉकी टॉकी के माध्यम से आपको बता दूं कि जो युवक है उससे बातचीत की जा रही है और 2 रेस्क्यूअर युवक के पास मौजूद हैं जो वॉकी टॉकी से उसकी बातचीत जो एसडीएम है उसके परिजन हैं उनसे करवा रहे हैं। फिलहाल मौका स्थल पर बिल्कुल एक हाई वोल्टेज ड्रामा सा नजर आ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो। युवक के परिजन यहाँ मौजूद है, युवक के ससुराल वाले भी यहाँ मौजूद है। ससुराल पक्ष लगातार उससे गुहार लगा रहा है कि वो किसी प्रकार से नीचे आ जाए। हालांकि जो युवक है उसने ससुराल पक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, लेकिन ससुराल पक्ष का कहना है कि इस प्रकार का कोई भी मामला नहीं है और उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से युवक यहीं मौजूद था और इसकी मानसिक कोई समस्या की दवाई चल रही है। अभी फिलहाल देखना होगा कि युवक कोई गलत कदम ना उठाए और किसी प्रकार की जनहानि या फिर किसी प्रकार की समस्या यहाँ ना हो। इसकी वजह से जो पूरा प्रयास है प्रशासन का वो ये है कि युवक को सकुशल नीचे उतारा जाए। और आपको बता दूं कि जो टंकी है वो भी निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं कि जो टंकी है वो निर्माणाधीन है। हादसे का लगातार यहाँ खतरा है, लेकिन उसके बावजूद जो रेस्क्यूअर है अपनी जान पर खेलकर, और ये आप देख सकते हैं कि जो केज है हाइड्रा मशीन के द्वारा दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है।
और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो युवक है उसे सकुशल नीचे उतारा जाए। आपको बता दूं कि डीएसपी राजेंद्र बुर्डक लगातार 6.5 घंटे से यही मौका स्थल पर मौजूद हैं और वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं कि जो युवक है वो सकुशल नीचे आ जाए। प्रशासन यहाँ मौजूद है। ये हाइड्रा मशीन का जो केज है उसे अभी फिलहाल नीचे उतार लिया गया है। और जो प्रयास है वार्तालाप के, जो युवक से बातचीत के प्रयास है, वो लगातार विफल नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो रेस्क्यूअर है उसके बगल में बैठकर वॉकी टॉकी से बातचीत करवा रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवक अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। उसकी मांग है कि उच्च अधिकारी उससे बात करे, मीडिया उससे बात करे। एसडीएम ब्रजेश चौधरी हैं जो लगातार युवक से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जो समस्या हो है वो ना हो पाए। और पिछले 6 घंटे से जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा है वो लगातार जारी है और ये केज में जो युवक के परिजन हैं उन्हें ऊपर भेजा जा रहा है बातचीत के लिए और युवक से समझाइश का प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से जो युवक है वो नीचे आ सके। उसके 2 परिजनों को ऊपर भेजा गया है। केज के अंदर बैठकर हाइड्रा मशीन के द्वारा निर्माणाधीन जो पानी की टंकी है उस पर उसे बातचीत के लिए ऊपर ले जाया जा रहा है। रेस्क्यूअर ने एक हाथ से युवक को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से वॉकी टॉकी से उससे बातचीत करवाने का प्रयास कर रहा है। रेस्क्यूअर बड़े संयम से काम ले रहे हैं कि कहीं जो समस्या है, जिसके बारे में जो अनहोनी है, जिसके बारे में हर कोई परेशान है, वो ना होने पाए। और एक केज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि युवक के परिजन, और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो मौसम की है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज हैं और जो मौसम है पिछले 2 घंटे से मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ है। यहाँ बारिश के आसार हैं। बारिश पिछले 1 घंटे पहले हुई थी, जोरदार बारिश थी। उसके बाद जो रेस्क्यू अभियान है। जी हिमांशु, क्या कहा जा रहा है समझाइश के तौर पर इस युवक से जो टंकी पर चढ़ा हुआ है? युवक से ये कहा जा रहा है कि जो उसकी जो मारपीट अगर उसके आरोप हैं तो उस पर सुनवाई की जाएगी और साथ ही जो भी उसका पक्ष है उसे भी सुना जाएगा। अगर वो नीचे आ जाता है तो उससे बातचीत की जाएगी। जो उच्च अधिकारी हैं वो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहा जा रहा है समझाइश के तौर पर, और ये पानी की टंकी पर चढ़ने की नौबत क्यों आई इस युवक की? देखिए, युवक का कहना है कि उसके साथ जो ससुराल पक्ष है उसने मारपीट की है और जो ससुराल पक्ष है उसका कहना है कि जो युवक है उसकी कोई मानसिक विकार की जो दवाइयां हैं वो चल रही हैं। लेकिन अभी वो युवक नीचे आएगा उसके बाद ही पूरे जो मामला है उसका पता लग पाएगा, क्योंकि अभी दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। हालांकि जो युवक है वो शुरू में बताया जा रहा है कि जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे, पहले उनके पास जाकर बैठा, उनसे बातचीत की और उसके बाद जब वो ऊपर चढ़ने लगा तो जब कर्मचारियों ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने जो वहां जो कर्मचारी बैठे थे, जो काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, उनको चाकू दिखाया और टंकी के बिल्कुल टॉप पर चढ़ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल टॉप पर, जहां पहुंचना भी जो आम व्यक्ति है, क्योंकि निर्माणाधीन टंकी है तो ऊपर पहुंचना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हवाएं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो केज हिल रहा है ये हवाओं के कारण है। यहाँ हवाएं काफी तेज हैं और बारिश का जो मौसम है वो लगातार बना हुआ है। और उसके बावजूद जो युवक है वो टंकी के बिल्कुल शीर्ष पर चढ़ गया था और लगातार जो उसकी मांग थी कि उच्च अधिकारियों को यहाँ बुलाया जाए और मीडिया से उसकी बात करवाई जाए। अच्छा, तो उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं क्या? बिल्कुल, उच्च अधिकारी आप देख सकते हैं कि एसडीएम, तहसीलदार और डीएसपी समेत जो दोनों एसएचओ हैं, तो थानों के एसएचओ हैं, वो पिछले करीब 6 घंटे से यहाँ मौजूद हैं और जो युवक है उसे समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब्ड है ये?
जी, ये आरोप जो ससुराल पक्ष है उसने ये आरोप लगाया है कि जो युवक है वो उसकी कोई मानसिक विकार की दवाइयां चल रही है। अच्छा, अब प्रयास किस रूप में किया जा रहा है? ये मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, क्रेन की सहायता से किस तरीके से इसे नीचे उतारने के प्रयास हो रहे हैं, समझाइश के अलावा? बिल्कुल, देखिए जब सारे प्रयास विफल नजर आए तो पुलिस विभाग द्वारा पहले अलवर और जयपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। उसके बाद जो एक आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रा मशीन है, उसके पीछे एक क्रेन है, फायर ब्रिगेड की टीम है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू टीम यहाँ लगातार मौजूद है और प्रयास यही किए जा रहे हैं जो युवक है वो सकुशल नीचे आ पाए। और उसके लिए पिछले करीब 6.5 घंटे होने को है और जो युवक है वो अपनी बात पर बिल्कुल अडिग है और नीचे उतरने से बिल्कुल साफ मना कर रहा है। और जो प्रशासन है वो लगातार बातचीत कर रहा है। राजेंद्र बुडक जो डीएसपी है उन्होंने जानकारी दी है कि बीच में युवक नीचे आ गया था, लेकिन जब उससे बातचीत की गई तो वो अचानक से फिर ऊपर चढ़ गया, उसके बाद नीचे नहीं आया। जी, अच्छा, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होने का आरोप लगाया जा रहा है ससुराल वालों की ओर से कि ये दवाइयां ले रहा था, आपने बताया कि इस युवक की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि मारपीट ससुराल वालों से की गई है, ससुराल वालों की ओर से। क्या पहले इसने इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में? देखिए, पहले इस प्रकार का इसने युवक ने कोई मारपीट का मामला या फिर इस प्रकार का कोई दर्ज नहीं करवाया। हालांकि दूसरी बात ये सामने आ रही है कि पिछले 3 दिन से युवक यहाँ मौजूद था और ससुराल वालों के साथ ही यहाँ रह रहा था। और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने लावनी भी, जो फसलों की लावनी है वो करवाई है। और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से युवक है वो अच्छे खासे तरीके से यहाँ रह रहा था। और युवक ने बताया है कि उसके बाद जो ससुराल पक्ष है उसने मारपीट की है। अभी फिलहाल जो ससुराल पक्ष है और उसकी पत्नी है उससे हमने जब बातचीत की तो वो लगातार मना कर रही है कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। हम तो अच्छे से बात भी कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई आप क्योंकि मौके से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं हिमांशु, अगर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाए, मौके पर ही आप मौजूद हैं, कोशिश अगर कर पाए तो। हमारे साथ डीएसपी राजेंद्र बुडक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। सर, जो युवक है वो कब से ऊपर चढ़ा हुआ है? जी, हमें सूचना मिली थी, तो सूचना पे मैं और तहसीलदार जी एसएचओ कोर्ट पुलिस सारे मौके पर आए। उसके बाद लगातार 2-3 घंटे हमने समझाइश भी की है, लेकिन नहीं माने। अलवर और जयपुर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, टीम के द्वारा जाल वगैरह लगाया गया। फिर एक हाइड्रा बड़ी जो क्रेन है वो मंगाई गई है। उससे पहले 2 तो जो रेस्क्यू टीम के सदस्य वो गए थे, अब इसके 2 रियल ब्रदर है वो ऊपर जाके समझाइश का प्रयास करें सुनिश्चित कराने के लिए। पिछले करीब 6.5 घंटे से आप लगातार यहाँ मौजूद हैं और लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि युवक सकुशल वापस आ पाए। हालांकि जो मौसम है वो खराब है, तो अभी फिलहाल किस प्रकार से जो आगे जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है? अभी 2 तो सदस्य हैं एसडीआरएफ टीम के, इसके जो सगा भाई है वो भी ऊपर है, समझाइश कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में लेके आ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डीएसपी राजेंद्र बुडक, जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे और लगातार बता रहे थे कि किस प्रकार जो युवक है उसे नीचे उतारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और पिछले करीब आपको बता दूं कि 6.5 घंटे से ज्यादा बीतने को है और जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ मौजूद था। प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है और उससे लगातार कोशिश की कि युवक से जो संपर्क है वो किया जाए। उसके बाद अच्छा, अपडेट क्या उतार लिया गया है क्या हिमांशु? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब जी अभी आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी वहीं चढ़ा ये जो युवक है उसके 2 परिजन वहां मौजूद है, रेस्क्यूअर वहां मौजूद है, उससे बातचीत करवाई जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो युवक है वो नीचे आ जाए। लेकिन युवक से अभी बातचीत चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि युवक किसी प्रकार से गलत कदम ना उठाए और वो सीधे जो नीचे उसके परिजन हैं, उसके परिजन जो 2 ऊपर है उनके साथ नीचे आ पाए। और आप देख सकते हैं कि वो उससे लगातार बातचीत के प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यूअर भी लगातार उसके साथ मौजूद है और संयमित तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवक ने भागने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ अगर रेस्क्यूअर संयमित तरीके से काम नहीं करते तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन जो रेस्क्यूअर है वो भी लगातार संयमित तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नीचे जो प्रशासन है उसने भी वॉकी टॉकी पर जो युवक है उससे बातचीत करने की कोशिश की है, उससे समझाइश की कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से जो युवक है वो नीचे आ जाए और किसी प्रकार की जो अनहोनी है वो ना होने पाए। आप देख सकते हैं कि फिलहाल भी बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत लगातार
कोई उसका रिजल्ट नहीं सामने आ पा रहा है, क्योंकि युवक बिल्कुल अपनी हिमांशु, मांगों उच्च पर अधिकारी अडिग है। मौके पर पहुंच चुके हैं, आप बोल रहे थे, आपने बताया था कि उच्च अधिकारी से बात करने के लिए ये युवक कह रहा था। उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं, बावजूद इसके ये नीचे नहीं उतर रहा है युवक। जी बिल्कुल, देखिए वो मीडिया से भी बात करने के लिए बोल रहा था कि मीडिया किसी प्रकार से उससे बातचीत कर ले। हम जब पहुंचे तो हमने युवक से बातचीत करने की कोशिश की, नीचे से उसे नीचे बुलाने के भी प्रयास किए और उससे भरोसा भी दिलाया कि हम उसकी मांग टीवी के माध्यम से रखेंगे, उसकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो युवक है उसने एक बार नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं डर के कारण या फिर किसी अन्य कारण से वो वापस टंकी के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद नीचे नहीं आ पाया। हालांकि जो ग्रामीण है, उसके परिजन है, वो लगातार उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारे प्रयास विफल हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उसके परिजन केज की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जो युवक है वो फिलहाल भी नहीं आ रहा है, वो दूसरी तरफ ही मौजूद है। रेस्क्यूअर उसका हाथ थामे हुए हैं ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। बिल्कुल, और ये हम देख रहे हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, ऐसे में गिरने की भी यहाँ पर आशंका है। कहीं पैर फिसल कर ये युवक ना गिर जाए, और क्योंकि बारिश वाला मौसम हो चला है, धूल भरी आंधी चल रही है, ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका यहाँ पर है। तो कई चुनौतियां भी है यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने। हिमांशु जी बिल्कुल, चुनौतियां हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो टंकी है वो निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं कि टंकी अभी निर्माणाधीन है और ऐसे में किसी भी प्रकार के हादसे का जो लगातार खतरा बना हुआ है। हालांकि जो प्रशासन है उसने बड़े संयमित तरीके से कोशिश ये की है कि समझाइश के द्वारा जो युवक है उसे नीचे उतारा जाए, और वो ही प्रयास अभी लगातार जारी है। जो मौसम है वो लगातार खराब है और आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो भी तेज है, और जिस ऊंचाई पर पानी की टंकी है वहां जो हवाएं हैं वो ज्यादा महसूस हो रही हैं, और जो केज है उसमें भी गिरने का खतरा है। क्योंकि अच्छा हिमांशु, ये बताएं, क्योंकि ससुराल वालों पर ये आरोप लगा रहा है, ससुराल पक्ष यहाँ मौजूद है क्या? जी फिलहाल देखिए, क्योंकि प्रशासन ने कोई हादसा ना हो जाए इस कारण जो आसपास के जो ग्रामीण हैं और जो यहाँ मौजूद थे उन्हें दूर कर दिया है, और जो परिवारजन है उसके 2 लोग वहां ऊपर मौजूद हैं, और जो ससुराल पक्ष है फिलहाल वो यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, परिवार के बाकी लोगों से अगर बातचीत आप कर पाए तो वो क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से ससुराल वाले आरोप लगा रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, ये दवाइयां ले रहा है, इस पर परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बातचीत अगर आप कर पाए, कोई अगर मौजूद हो फैमिली का कोई मेंबर? गाँव पे नहीं है, वो साथ में दूर है ना, मतलब अभी परिजन ऊपर 2 लोग ऊपर है, और ये युवक को आप देख सकते हैं कि युवक को हाथ पकड़कर रेस्क्यूअर जो है वो केज की तरफ लेके आ रहे हैं, और संयमित तरीके से उसे केज की तरफ लेके आया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि बिना किसी लापरवाही के जो युवक है उसे नीचे उतारा जाए। युवक को केज में बैठा लिया गया है। अच्छा हिमांशु, ये कंफर्म कीजिए, इस युवक की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई थी क्या? हिमांशु जी मैं ये रिपोर्ट दी गई थी क्या इस युवक की ओर से? युवक की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी पहले कोई मारपीट वगैरह? कोई नहीं तो रिपोर्ट आएगी। अच्छा, देखिए डीएसपी राजेंद्र बुर्डक लगातार मना कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट युवक द्वारा नहीं दी गई है। साथ ही जो ससुराल पक्ष है उसका कहना है कि मारपीट हुई नहीं है, युवक की मानसिक कोई समस्या की जो दवाइयां हैं वो चल रही हैं। हालांकि युवक का आरोप है, लेकिन जो ससुराल पक्ष है वो लगातार इस बारे में मना कर रहा है। फिलहाल जो युवक है उसको केज में बैठा लिया गया है। और हाइड्रा मशीन के द्वारा अब उसे नीचे उतारने का जो रेस्क्यू है वो किया जाएगा। उसे केज में सुरक्षित बैठा लिया गया है। फिलहाल जो युवक है उसे नीचे उतारने का प्रयास है वो किया जा रहा है। रेस्क्यूअर
दो रेस्क्यूअर और दो उसके परिजन वहां मौजूद है और उसे जी। नीचे लाने के प्रयास अभी शुरू किए जाएंगे। अच्छा, कितना वक्त और लग सकता है हिमांशु इस रेस्क्यू में? देखिए, केज में जो युवक है वो बैठ चुका है। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या अभी बातचीत चल रही है। जैसा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उतारने का जो प्रोसेस है वो किया जा चुका है। हालांकि हवाएं है वो तेज चल रही है और फिलहाल जो युवक है उससे नीचे उतारा जा रहा है। मौसम थोड़ा खराब है, इस वजह से रेस्क्यू है उसमें समय भी लग रहा है और उसमें संयमित रहने की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि जो हवाएं है वो तेज है और मौसम बिल्कुल खराब है। और युवक, आप देख सकते हैं कि युवक को बिल्कुल नीचे उतारा जा रहा है। जो केज है वो नीचे धीरे धीरे हाइड्रा मशीन के द्वारा नीचे लाया जा रहा है। और फिलहाल जो प्रशासन है और जो पुलिस विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। नीचे जो एम्बुलेंस है वो भी नीचे, और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण एकदम से भागकर मौके स्थल पर आ रहे हैं। ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या युवक ससुराल पक्ष पर? अभी फिलहाल जब युवक नीचे आएगा उसके बाद ही इस बारे में पता लग पाएगा कि युवक का क्या कहना है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख चुके हैं सामने, लेकिन अभी कौन पक्ष किस प्रकार सही है कौन गलत है इसका फैसला किया जाना है। और आप देख सकते हैं कि जो युवक है बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये जो आपके सामने है। युवक को नीचे उतार लिया गया है और ये युवक बिल्कुल नीचे आ गया है। खड़ा है युवक है, रेस्क्यूअर है। प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग यहाँ की जा रही है। देखो मेरी बात के साथ क्या है पकड़ लो, आ जाओ भाई, बाकी सब ले जाओ। बात के एक लकड़ी दे दो, चलो मेरी बात सुनो, इनके साथ ना बहुत अन्याय हुआ है, है ना। इसको परिवार ससुराल वाले कर रहे तुम मारने के लिए पूरा समाधान साथ ही जा रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है और प्रशासनिक अधिकारी है उससे युवक बातचीत की जा रही है और पुलिस विभाग फिलहाल उसे जो डीएसपी है वो उसे लेकर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की भीड़ है वो यहाँ मौके पर एकत्रित हो गई है। तो टंकी पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा। हालांकि